हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर 4 हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। अब चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रेखिक समीकरण। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? टू इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब दो चर होती है जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। तो ये हमारे पास x और y वेरिएबल है। और कितनी वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल आ गए हमारे पास। 2 वेरिएबल की क्या हमारे पास लीनियर रेखिक समीकरण है। और लीनियर क्योंकि इनकी पावर सब दोनों की पावर 1 है। इसका मतलब क्या है? लीनियर है। तो चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है कितनी वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण हो जाएगी ax प्लस बी वाई इक्वल में c। या दो चर x और y दो हमारे पास चर है या वेरिएबल है। और हमारे पास क्या है? रेखिक, जिसकी पावर दोनों की क्या है? 1 है। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट 4.1 है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। हमारे पास क्या है? नोटबुक की कीमत हमारे पास कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रेखिक समीकरण बनाना है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब हमारे पास क्या है? हम नोटबुक की कीमत मान लेंगे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक या कलम की कीमत। हमारे पास x है। और कॉस्ट ऑफ पेन की हमने मान ली y है। अब इक्वेशन क्या कह रहे हैं? एक नोटबुक की कीमत हमारे पास कलम की कीमत की 2 गुनी है। जितनी कलम की कीमत है, यहाँ पर नोटबुक है बेटा, नोटबुक। हमने कहा नोटबुक की कीमत x है। किसकी डबल है? पेन की कीमत की। अब इसको इधर ले आएंगे माइनस में, x माइनस 2y इक्वल में 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दो चर आ गए, x है और y है। दो वेरिएबल आ गए हमारे पास। तो दो चर की रेखिक समीकरण बन गई। हमारे पास क्या है? एक की कीमत मान लेंगे x और दूसरे की मान लेंगे y। तो नोटबुक की कीमत हमारे पास x है, वो किसकी डबल है? पेन की कीमत की। x इक्वल में 2y, इधर प्लस का साइन इधर लेके माइनस के x माइनस 2y इक्वल में 0। तो हमारे पास रेखिक समीकरण बन गई, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। इसका मतलब लीनियर है। और x और y है तो दो वेरिएबल हो गए बस। तो 2 लीनियर इक्वेशन बन गए बस, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड हमारे पास क्या दे रखे हैं? निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए। हमारे पास जो भी समीकरण दे रखी है उसको हमें कैसे लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 और a b c का मान निकालना मेरे पास। अब 2.1 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y प्लस 9.3y। तो पहले इसको इधर ले आएंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 कर में 0। इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। ये हमारे पास समीकरण सेकंड है। अब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड 2।
इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करने पर। अब x के सामने इधर क्या है, a है, इधर x के सामने क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इधर y के सामने 3 है, इधर y के सामने b है। अब b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। इधर c प्लस का है, इधर c 9.3y, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी, माइनस के 9.35। ऐसे हमारे पास इक्वेशन दी हुई होगी, इसको हमें रेख के इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। अब सेकंड क्वेश्चन है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10, x माइनस वाई बाय में 5 माइनस 10 इक्वल में 0। इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0, इसका समीकरण 2 दे दिया। अब कंपेयर कर दो, तुलना कर दो समीकरण 1 और 2 की। यहाँ x के सामने a है, यहाँ x के सामने ही अगर कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। यहाँ b है, इधर क्या है, माइनस के 1/5, तो b की वैल्यू होगी माइनस के 1/5, और इधर c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 10। ये हमारे पास a b c निकल आया। इसी तरह थर्ड है, माइनस 2x प्लस 3y, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, इक्वल में 0। अब हमारे पास कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0 है। कंपेयर करेंगे समीकरण 1 और 2 को। ये समीकरण 1 हमारे पास, ये समीकरण 2 है, 1 और 2। a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 2। b की वैल्यू, यहाँ b है, इधर 3 है, तो b की वैल्यू 3 आ गई, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के 6। इसी तरह फोर्थ रखे, x इधर आएगा तो माइनस के 3y इक्वल में 0, इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया। ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0, इसका नाम समीकरण 2 दे दिया। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमें कंपेयर करना है, तो x के सामने इधर ये है, इसके सामने अगर कुछ भी नहीं तो 1 होता मल्टीप्लाई में, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। इधर b के सामने x, y के सामने b है, इधर y के सामने क्या है, माइनस के 3, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस के 3, और c की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0। हमें a b c निकालना था। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है 2x, ये इधर माइनस का उधर आके प्लस का 5y इक्वल में 0, इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब कंपेयर किससे करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0, ये समीकरण हमारे पास सेकंड है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ x के सामने 1 है, यहाँ x के सामने क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू क्या होगी 2। यहाँ y के सामने b है, इधर y के सामने 5 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। c नहीं है तो c 0 आ जाएगा हमारे पास। अब 6 हम दे रखे हैं, 3x प्लस 2 इक्वल में 0, इसका समीकरण 1। सेकंड क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल में हमारे पास है 0, ये समीकरण सेकंड है। अब हमें कंपेयर करना है, ये तुलना करनी है इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। यहाँ x के सामने a है, इस x के सामने क्या 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। y के सामने b है, इधर y का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b की वैल्यू आ गई 0। अब c इधर प्लस के है, इधर प्लस के 2 है, तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब हमारे पास है आगे 7th क्वेश्चन, y माइनस 2 इक्वल में 0। अब इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे इसको। अब ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है।
अब कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ x का कोफिशिएंट a है, इधर x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो a की वैल्यू 0। y का कोफिशिएंट b है, इधर y का कोफिशिएंट है इसके कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो b की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई -k2। अब 8th क्वेश्चन इसमें 2x इधर जाएगा -k5 इक्वल में 0, ये इक्वेशन 1 है। अब हमें कंपेयर करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से, ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0 है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। अब कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 है। यहाँ y का कोफिशिएंट b है, इधर y का कोफिशिएंट है ही नहीं तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0 और c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -k5। ये मेरे पास क्या एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। अब दुर्गा इंस्टीट्यूट को हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अब इसे आज हमने किया क्या क्या है, सबसे पहले पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c, टू वेरिएबल है, x और y हमारे पास क्या दो वेरिएबल आ गए, ये हमें समझ आएगा टू वेरिएबल है क्या। और लीनियर इक्वेशन इनकी पावर 1 है, इसका मतलब क्या ये लीनियर इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, कोई भी समीकरण इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, उसको कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालनी 4.1 में। थैंक यू।